आपके साथ सुप्रीत सचदेव। 4 फरवरी से नामांकन के बाद चुनावी रण की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ कल 10:30 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर नामांकन करेंगे। योगी के साथ गृह राज्य मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह भी रहेंगे। सीएम योगी के नामांकन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रशासन के मुताबिक कोरोना और चुनाव आयोग ने की गाइडलाइन का सभी पार्टियों के उम्मीदवारों को पालन करना होगा। सीसीटीवी कैमरे की निगाह में ये पूरा नामांकन संपन्न कराया जाएगा। इस नामांकन स्थल का जायजा लिया हमारे इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील कुमार ने। पर्चा दाखिला के बाद से ही चुनावी रण की शुरुआत हो जाती है और कल इसी जगह पे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पे पर्चा दाखिला करने के लिए पहुंचेंगे और उनके पर्चा दाखिला को लेकर के अभी तक जनसभा ही पूरी तरीके से हाईफाई थी। अब पूरी तरीके से हॉट बनाने के लिए पर्चा दाखिला को खासकर योगी आदित्यनाथ को अमित शाह मौजूद रहेंगे उनके साथ, और उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे। ये दिग्गज कल बीजेपी के योगी आदित्यनाथ के पर्चा दाखिला में मौजूद रहेंगे। इसको लेकर के अभी उनकी सिक्योरिटी ने फ्लीट ला करके उसकी चेकिंग भी की है कि कैसे किस तरीके से उन्हें आना जाना है। और इस तरफ आप देखेंगे कि बैरिगेटिंग कर करके पूरी रास्ते को बनाया गया है, चूंकि उसके आगे न मीडिया और कोई नहीं आएगा, सिर्फ प्रत्याशी और उनके साथ जो समर्थक रहेंगे। और कोरोना गाइडलाइनों को ध्यान में रखते हुए जो है ये पूरे नामांकन की प्रक्रिया को कराया जाएगा, जिलाधिकारी का ऐसा मानना है। तो इसको लेकर के पूरी तैयारी की गई है। ये देखेंगे आप कि न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व का कमरा नंबर 24 है, इसी में वो योगी आदित्यनाथ कल तकरीबन 10:30 बजे के आसपास आएंगे और नामांकन करेंगे। इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। कक्ष के अंदर हम आपको दिखा दें तो आप देखेंगे कि यहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और बाकायदे इस जगह पर कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन करेंगे और पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होगी। और इसको लेकर के बाकायदे जिला प्रशासन की तरफ से मुकम्मल व्यवस्था किया गया है। एक एक लोगों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है और कल से नामांकन जब शुरू होगा उसके बाद से पूरी प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। और ये कह सकते हैं कि कल से पूरी तरीके से चुनावी रण शुरू हो जाएगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और निश्चित रूप से कल इसी कच्छ संख्या में सीएम योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और जो है स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे और नामांकन कर इस रण की शुरुआत करेंगे। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे गोरखपुर की, जहां पर खासी तैयारियां यहां पर की गई हैं। कल सीएम योगी नामांकन भरने जा रहे हैं। कल का दिन तय किया गया है 4 फरवरी का, और ऐसे में जो तैयारियां थी वो हमारे सहयोगी ने दिखाने की कोशिश की है। जिस तरह से यहां पर खासकर अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम देखे जा रहे हैं। सीएम योगी कल नामांकन करने जा रहे हैं और इसको लेकर खासी तैयारियां की गई है। सुरक्षा को लेकर खास तैयारी यहां पर की गई है। देख सकते हैं आप, ये वो कक्ष है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और कल अपना वो पर्चा दाखिल करेंगे आने वाले चुनाव को लेकर। गोरखपुर की तस्वीर, अपर जिला मजिस्ट्रेट की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहीं पर आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन भरने का दिन कल का तय किया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं में सुरक्षा का विश्वास जागा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी को प्रचंड समर्थन प्राप्त होगा। पश्चिम यूपी में आज व्यापारी खुश हैं। हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। जनता कहती है यही तो राम राज्य है। देश में यूपी के कानून व्यवस्था की चर्चा है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। गरीब की कोई जाति नहीं होती है। पहले घर से निकलने में बहन बेटियां डरती थी। प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण ही राम राज्य है। ये सारी बातें कही हैं मुख्यमंत्री ने। सुरक्षित हो गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। हम सुरक्षित हैं तो स्वयं कुछ भी करने की सामर्थ्य रखते हैं। ये आधी आबादी का कहना है। गरीब की कोई जाति नहीं होती है।
ये जाति जाति की जो बात करते हैं ना, ये वे लोग करते हैं जिनको जब अवसर मिलता है केवल अपने परिवार के लिए करते हैं। अपने परिवार के बाहर उनका दृष्टिकोण होता ही नहीं है। गरीब गरीब होता है, और आप प्रदेश के किसी भी गरीब से पूछिए, पिछली सरकार में क्या होता था। धर्मेंद्र जी यहां आंकड़े गिना रहे थे मकान का। की सरकार थी, प्रदेश उत्तर प्रदेश में 18,000 मकान स्वीकृत हुए थे, केवल 18,000। कितना? ये मिले नहीं थे, फाइलों में स्वीकृत हो गए थे, किसी को मिला नहीं था। और अकेले गोरखपुर महानगर में कितने गरीबों को मकान मिला है? 32,000। 32,000 नाम से उनको मकान मिला है, एक एक गरीब को मकान मिला है। सपा आरएलडी का विजय रथ बुलंदशहर पहुंचा। रोड शो के दौरान अखिलेश प्रियंका आमने सामने। अखिलेश प्रियंका ने एक दूसरे का अभिवादन किया। रथ पर सवार अखिलेश यादव नोएडा जा रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों का आमना सामना हुआ, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी का। ये उस दौरान की तस्वीरें, दोनों का जब आमना सामना हुआ, दोनों ने हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया, अभिवादन स्वीकार किया। मुरादाबाद से खबर, जहां पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान पर राजनाथ सिंह ने पलटवार किया है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का कॉरिडोर कांग्रेस के समय में बना। भारत अपने स्वाभिमान के लिए लड़ सकता है। भ्रष्टाचार के आरोप में सपा बसपा नेता जेल में है। बीजेपी सरकार में किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। बीजेपी सरकार ने वीआईपी कल्चर को खत्म किया है। सपा सरकार में किसानों को बिजली नहीं मिलती थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमरोहा की धरती से समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि सपा के हालात खराब हो चुके हैं, बदतर हो चुके हैं। अब वो लाल पोटली हाथ में लेकर घूम रहे हैं। सपा भी इस बार के चुनाव में पूरी तरह से डूबने जा रही है, इसलिए उन्होंने लाल पोटली का सहारा ले लिया है। राजनाथ सिंह ने इस बार भाजपा सरकार आने पर एक नारा मंच से दिया है, जब होगा कानून का शासन तब विकास योगासन। एक आसन हमने सपा और कांग्रेस के लिए हमने छोड़ दिया है, शीर्ष आसन। रक्षा मंत्री ने अमरोहा की धरती से लद्दाख में सेना का शौर्य भी याद दिलाया है। कौशाम्बी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मुझे विश्वास है कि सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य जी ही नहीं बल्कि भाजपा को भी जीत मिलेगी और हम फिर से सरकार बनाएंगे। मौर्य जी ने पिछले 5 वर्षों में यूपी में कुशलता से काम किया है, हमेशा उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। शीर्ष नेता और हमारे बहुत ही वरिष्ठ सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के नामांकन पत्र भरने के सुअवसर पर मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला और मेरे साथ हमारे अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल जी, हमारे वरिष्ठ साथी और भारत सरकार में मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके साथ आज इस नामांकन पत्र के भरने की प्रक्रिया में आने का सुअवसर मिला। मेरी शुभकामनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता की शुभकामनाएं लेकर के मैं आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में न ही सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य जी बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जीत और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद। इधर बाराबांकी में अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया। मुलायम जी ने मोदी जी को फिर से पीएम बनने का आशीर्वाद दिया था, ऐसा कहा है उन्होंने। जनता से इस बार भी बीजेपी को जिताने की अपील की। अपर्णा ने सीएम योगी की भी प्रशंसा की। सीएम योगी प्रदेश की जनता के लिए समर्पित है।
हमारे योगी जी हमेशा चिंता करते हैं अपने प्रदेश की जनता के लिए। कोविड महामारी आई, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी का जब देहांत हो गया और वो कंट्रोल रूम की मीटिंग ले रहे थे, तो वो अपने पिता के अंतिम क्रिया में नहीं जा पाए। इसलिए नहीं जा पाए मित्रों, क्योंकि उनको आपकी चिंता थी। ये हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। केसरिया रंग के बारे में, भगवा वस्त्र के बारे में बोलना बहुत आसान है, उसको धारण करके जीना बहुत मुश्किल है। इधर सपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। चुनाव आयोग ने खत लिखकर दर्ज कराई है शिकायत। पुलिस अधिकारियों पर दबाव बना रही है बीजेपी। शिकायत में ये लिखा गया है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। तो सपा की तरफ से जो शिकायत की गई है उसमें इन बातों का जिक्र किया गया है। अखिलेश यादव ने योगी पर बोला करारा हमला। जब हमने उनको कहा कंप्रेसर तो वो समझे कम प्रेशर। बाबा जी गलत समझ रहे हैं। ऐतिहासिक हार के डर से वो बहुत प्रेशर में है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कुशीनगर दौरा। एसपी में शामिल होने के बाद पहली बार स्वामी प्रसाद पहुंचे। सपा कार्यकर्ताओं ने उनका कई स्थानों पर स्वागत किया। वाहनों की लंबी कतार लग गई। कुशीनगर में एसपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सपा जिलाध्यक्ष मनोज यादव की अगुवाई में उनका स्वागत किया। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, नामांकन की प्रक्रिया में तेजी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में सरोजनी नगर भाजपा से प्रत्याशी राजेश्वर सिंह लखनऊ कलेक्ट्रेट से नामांकन करके निकले। तो हमारे संवाददाता सूरज ने राजेश्वर सिंह जी से खास बातचीत की। राजेश्वर सिंह जी जो सरोजनी नगर से प्रत्याशी हैं, उनसे बात करेंगे। नगर की यही पुकार हमारी बहन है, हमारे साथ है। राजेश्वर सिंह जी एक मिनट भैया, प्रचार प्रसार कैसे करेंगे भैया? सरोजनी नगर से शुरू हो गया और सरोजनी नगर में क्या चुनौती आप देखते हैं? कोई चुनौती नहीं है। सरोजनी नगर का विकास करना है। विकास में स्वाति सिंह जी का सहयोग रहेगा। हर कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह है। सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम लोग 1 लाख वोट से जीतेंगे। सरोजनी नगर में सादा प्रताप शुक्ला भी वहाँ से समाजवादी पार्टी को हराने के लिए आए हैं और इधर वरिष्ठ नेता हैं। अभी मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मैंने उनको प्रणाम किया। ये थे हमारे साथ राजेश्वर सिंह जी, जो कि यहाँ पे आज कलेक्ट्रेट पहुंचे थे नामांकन के लिए। आज उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। उनका कहना है कि अब सरोजनी नगर से वो प्रचार प्रसार तेजी से चालू करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं उनको लेके जनता के बीच में जाएंगे। ये न्यूज से मैं सूरज कुमार, लखनऊ। लखनऊ में सियासत हवा जोर पकड़ रही है। हर पार्टी के नेता अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए जी जान लगा रहे हैं। उसी के मद्देनजर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी सरोजनी नगर प्रत्याशी राजेश्वर सिंह के साथ नामांकन कराने पहुंचे। तो हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह सर। आज यहाँ पे नामांकन करने आए थे। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, उमंग है। हर कोई कार्यकर्ता चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की भारी विजय हो। और आज जिस तरीके से नामांकन में कम संख्या आनी थी, उसके बावजूद भी घर से लेकर के यहाँ तक का उमंग और उत्साह देख करके प्रतीत होता है कि लखनऊ की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी होगी और उत्तर प्रदेश में 350 के पार जाएंगे। फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। नए बजट में हर घर जल योजना भी आई है, आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हर घर जब शुद्ध जल मिलेगा तो बहुत सारी बीमारियों से लोगों को मुक्ति मिलेगी। और इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत काम किया। जो बचा है उसको भी हम पूरा करेंगे। 2024 से पहले घर घर नल पहुंच जाएगा और जल पहुंच जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं कि इस बार भाजपा हारेगी। देखिए, उनके यहाँ तो उनको शरण नहीं मिल रही। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पलायन कर रहे हैं। जहाँ से सांसद हैं वहाँ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हुई।
करहल गए, करहल में भी उनकी हवाइयाँ उड़ गई जब एसपी सिंह बघेल ने पर्चा दाखिला किया है। तो लोग खुद संभल नहीं पा रहे हैं और उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी 350 के पार जा रही है। फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। ये थे हमारे साथ जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, जो कि इन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही है, लोगों के बीच में वो जनता के मुद्दों को लेकर जा रही है और इस बार भी भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इंडिया न्यूज़ से मैं सूरज कुमार। बाराबंकी जिले के सभी सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी घोषित होने के बाद सियासत जोरों पर है। इसी के मद्देनजर पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव की जिले में सक्रियता बढ़ गई है। उन्होंने सदर क्षेत्र के मोथरी और खजूर गांव में जनसभाओं को संबोधित किया और कई गांव में जाकर जनसंपर्क करते हुए पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। बता दें कि सदर विधानसभा पर आजादी के बाद से अब तक बीजेपी का खाता नहीं खुला है। पिछले कई चुनावों में सपा का वर्चस्व रहा है। हालांकि जनसभा को संबोधित करने के दौरान कुछ सपा समर्थक कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए और अपर्णा यादव मुर्दाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए सभी को हिरासत में लिया और माहौल को शांत कराया। खबर बागेश्वर से, जहां पर दिनेश मोहनिया ने डोर टू डोर कैंपेन किया है। उत्तराखंड नवनिर्माण करके रहेंगे हम, दिनेश मोहनिया ने ये बातें कही। न बारिश में रुकेंगे, न बर्फबारी में थमेंगे। अब बागेश्वर प्रत्याशी बसंत कुमार के लिए उन्होंने वोट मांगे। बारिश और बर्फबारी के बावजूद कैंपेन उनका जारी रहा। चंपावत में दिल्ली कैबिनेट मंत्री का उत्तराखंड दौरा। गोपाल राय ने जनता से नव परिवर्तन संवाद किया। आज आप पंचावत प्रत्याशी मदन महर के लिए समर्थन मांगा। 21 साल में उत्तराखंड को गर्त में डाल दिया गया, ऐसा गोपाल राय ने कहा। बीजेपी और कांग्रेस ने बारी बारी से राज किया और झाड़ू से बीजेपी और कांग्रेस की गंदगी साफ करेंगे। गोपाल राय ने ये सारी बातें कही हैं। उत्तराखंड दौरे पर दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिरला, आप नेता राखी बिरला, आप प्रत्याशी सुनीता बाजवा के लिए प्रचार किया। बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में राखी बिरला ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। स्थानीय लोगों ने सुनीता बाजवा को लड्डू से तौलकर अपना समर्थन दिया। बिरला ने घर घर जाकर लोगों को आपकी गारंटी के बारे में बताया। हम काम करने वाले लोग हैं, हम काम करके दिखाएंगे, ये बातें कही राखी बिरला ने। आप उत्तराखंड सह प्रभारी प्रवीण कुमार का बयान आया है। देवभूमि की जनता समझदार है, ऐसा उन्होंने कहा। जनता कांग्रेस के घोषणा पत्र के झांसे में नहीं आएगी। कांग्रेस भी उत्तराखंड में केजरीवाल मॉडल लाना चाहती है। कांग्रेस 4 लाख रोजगार कैसे पैदा करेगी? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बिजली मुफ्त क्यों नहीं? कांग्रेस ने सिर्फ 4 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस अपने एमएलए को भाजपा को बेचने की गारंटी दे सकती है। उत्तराखंड का विकास सिर्फ आप कर सकती है। आप उत्तराखंड सह प्रभारी प्रवीण कुमार का बयान आया। उन्होंने कहा कि देवभूमि की जनता समझदार है और जनता कांग्रेस के घोषणा पत्र के झांसे में नहीं आएगी। कांग्रेस भी उत्तराखंड में केजरीवाल मॉडल लाना चाहती है। कांग्रेस 4 लाख रोजगार कैसे पैदा करेगी? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बिजली मुफ्त क्यों नहीं है?
कांग्रेस ने सिर्फ 4 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस अपने एमएलए को भाजपा को बेचने की गारंटी दे सकती है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। पावर्ड बाय, इस मुट्ठी में है स्वाद हर जिंदगी का। ये नमकीन नहीं, गुल्लक है खुशियों का। पिटारा नमकीन।